तो मध्य प्रदेश में अब शुद्ध के लिए युद्ध किया जा रहा है। अब सरकार मिलावटखोरों के ऊपर सख्त हो गई है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नकली दूध की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई लगातार की जा रही है। सफेद दूध का काला सच सामने आ रहा है। तो प्रदेश के कई जिलों में नकली दूध का कारोबार चल रहा है। मुरैना के कैलारस में मिलावटी दूध की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की तो नकली दूध बनाने की सामग्री जब्त हुई है। मिलावटी दूध को तत्काल नष्ट किया गया। रोजाना 1000 लीटर मिलावटी दूध सप्लाई होता था। उज्जैन में घी बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापामार कार्रवाई की गई। फैक्ट्री में केमिकल से मावा और घी बनाया जा रहा था। तो मावा मिठाई बनाने वाली मशीनें जब्त हुई हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री को सील किया है। जिस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उस संदर्भ में हमने इसका वेरिफिकेशन कराया। वेरिफिकेशन के पश्चात मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया था, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो फूड की टीम है उनके साथ एक दबिश दी गई। दबिश के दौरान आप देख रहे हैं कई सारे आपत्तिजनक मटेरियल मिला है और इसका परीक्षण जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको कर रहा है। वो उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही है और इसमें हम आगे की कार्रवाई इसके अनुसार करेंगे। तो बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में मिलावटखोरों पर अब अभियान चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। अब सरकार सख्त हो गई है मिलावटखोरों पर। बता दें मुरैना के कैलारस में मिलावटी दूध की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। तो कोट सिरथरा गांव में नकली दूध बन रहा था। नकली दूध बनाने की सामग्री जब्त हुई है। मिलावटी दूध को तत्काल नष्ट किया गया। तो मिलावटखोरों के लिए लगातार अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश जुड़ गए हैं, वहीं कैलारस से गजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं गजेंद्र के पास आना चाहूंगी। गजेंद्र, बताया जा रहा है कि वहां पर छापामार कार्रवाई की गई है और नकली दूध वहां से बरामद हुआ है जिसे नष्ट किया गया। क्या जानकारी प्राप्त हो पा रही है? जी बिल्कुल, यह छापामार कार्रवाई जिला खाद्य अधिकारी अवीश गुप्ता द्वारा और उसकी टीम द्वारा की गई, जिसमें कैलारस तहसील के ग्राम कोट सिरथरा में सुबह जाकर उन्होंने एक जगह घर पे छापा मारा जो कि अवधेश उर्फ सोनू पुत्र अर्जुन शर्मा के नाम था, जहाँ पे उन्होंने 700 लीटर सफेदा दूध और रिफाइंड ऑयल की आटी, 5 MPS के कट्टे और इलेक्ट्रॉनिक रही वगैरह कई ऐसे सामग्री जब्त की जिससे नकली दूध वहाँ बनाया जा रहा है। चलिए आकाश के पास आना चाहूंगी। आकाश, मध्य प्रदेश सरकार लगातार अभियान चला रही है मिलावटखोरों पर। एक बेहद सराहनीय पहल सरकार द्वारा की गई है। अभी देखा जाए तो एक दूध की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई, वहीं नकली मावा और घी बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? जी बिल्कुल प्रेरणा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दीपावली के त्यौहार के पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलावट को लेकर न सिर्फ सख्त नजर आ रहे थे बल्कि उन्होंने अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश भी दिए थे कि किसी भी तरीके से मिलावट को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाए और इस तरीके से जो मिलावटखोर कर रहे हैं मिलावट, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही कारण है कि इसको लेकर खुद मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है इकबाल सिंह बैस, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर चलित जो मोबाइल यूनिट्स हैं उनको भी जो है लोकार्पित किया था और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं जहां पर ये मोबाइल यूनिट जाकर जो जांच लैब्स हैं वो जाकर जो है खाद्य सामग्री की सैंपलिंग करने के साथ ही तत्काल ये बताती थी कि अगर मिलावट है तो तत्काल ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके परिणाम अब देखने को मिलने लगे। क्योंकि अगर हम बात करें दिवाली के 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी, जहां पर जो है तकरीबन 400 पैकेट जो है नकली घी बनाते हुए जब्त किया गया था। यहाँ पर भी एक फैक्ट्री के अंदर जो है इस तरीके से नकली भी घी बनाने का काम जो है किया जा रहा था और तत्काल जो है यहाँ पर खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए
जो है बड़ी संख्या में यहाँ से जो है नकली घी और नकली घी बनाने का जो सामान है वो जब्त किया था और इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद से ही अगर हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में कुछ इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर खाद्य विभाग पुलिस के साथ मिलकर जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में केलारस में भी ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर बड़ी तादाद में जो है नकली दूध को जो है न सिर्फ नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है, बल्कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अगर हम बात करें तो जो बड़े शहर हैं और खासतौर पर त्योहारों के समय खासतौर पर जो मिलावटखोर हैं वो सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि चलित जांच मोबाइल यूनिट जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4 जिलों के अलावा जो प्रमुख शहर हैं उनके अलावा जो है अन्य जगहों पर भी जो है उपलब्ध कराई गई हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जगह जगह जो है अब खाद्य सामग्री की सैंपलिंग के लिए जांच के लिए जो है जांच केंद्र खोले जाने को भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दी है और जल्द से जल्द ये देखा जाए तो जांच केंद्र खोले जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दे दी है। बेहद सराहनीय पहल दिखाई दे रही है प्रदेश सरकार की। गजेंद्र की ओर रुख करूंगी। गजेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस प्रकार से आपने बताया कि वहां पर जो नकली दूध बरामद हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसे नष्ट किया गया है, आगे किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? और बड़ी बात यह है कि शुद्ध के लिए अब सरकार को युद्ध करना पड़ रहा है। वहां की जो जनमानव है, वहां के लोगों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा था? क्या वो जो जहरीला दूध था उसे पीने से कोई बीमारी की खबर सामने आई है? आपको बता दें कि के लिए युद्ध इससे पहले कमलनाथ सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन चूंकि अब शिवराज सरकार बैठी है सत्ता में तो वो भी शुद्ध के लिए युद्ध कर रही है। और यहाँ पे एक मोबाइल वैन भी चलाई गई है जो लैब है। कल कैलारस में वो मोबाइल वैन रही थी जहाँ पे लैब के द्वारा चेक किए गए थे, कई लोगों के सैंपल भी लिए गए थे और उनकी भी कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई थी जहाँ छापामार कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई ग्राम कोट सेक्टर में रही जहाँ पे नकली दूध बनाने वाली एक फैक्ट्री पे छापा मारा था। इसके बावजूद भी यहाँ पे कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी नकली दूध बनाने के कई कारखाने संचालित हैं। लेकिन लोगों की बात की जाए तो लोग यहाँ के जागरूक हैं। लोगों के लिए जो शुद्ध का युद्ध चल रहा है वो सही है और लोग इसे काफी इसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो इस धंधे से जुड़े हैं, कालाबाजारी करने वाले, वह लोग कहीं ना कहीं दहशत में आ चुके हैं कल की कार्यवाही। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे कि व्यापारी दहशत में आए हैं, गजेंद्र जानना चाहेंगे कि जहां पर नकली दूध मिला है, क्या वहां के जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी और जो वहां के मालिक थे, क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? नहीं, गिरफ्तारी जैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पे ये गए थे वहां से कुछ लोगों को जो पकड़ा है उनके वहां से जो सामग्री जब्त की गई थी उसे जब्त किया गया है। जो नष्ट करने लायक थी उसे कल नष्ट किया गया है। और अभी गुप्ता जी से बात भी नहीं हो पाई, उनसे कुछ ठीक खासा जवाब नहीं ले पाए। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यवाही तो बड़े स्तर की चल रही है, जिसके चलते खाद्य विभाग यहाँ पे सक्रिय है और मिलावटखोरों पे कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की पहल ठीक है। मिलावटखोरों पर तो शिकंजा कसा जा रहा है। एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि वहां के जो आम रहवासी हैं, जब उन्होंने इस प्रकार के दूध का उपभोग किया, जब इस प्रकार की नकली सामग्री का उपभोग किया, तो क्या किसी प्रकार की बीमारी देखने में मिली है? आमतौर पे देखा जाए कि आसपास के क्षेत्र में कैंसर और दिल की हृदयघात जैसी कई बीमारियां यहाँ पे बढ़ चढ़ के हो रही है। लोगों को आए दिन किसी न किसी रोगों से ग्रसित होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं जिसके दीर्घकालिक परिणाम मिलते हैं अभी नहीं दिखाई देते कुछ दिनों में। चलिए गजेंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जिला खाद्य अधिकारी हैं अवनीश गुप्ता, वो जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो सराहनीय पहल है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपसे एक बार विस्तार पूर्वक कार्रवाई की जानकारी लेना चाहेंगे। कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई और किस प्रकार की सामग्रियां वहां पर नष्ट की गई हैं? हेलो जी अवनीश जी। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल, बहुत स्वागत है अवनीश जी। बेहद सराहनीय पहल है ये जो खाद्य विभाग द्वारा की जा रही है। लगातार देखा जाए तो शुद्ध के लिए युद्ध जो करा जा रहा है वो बेहद सराहनीय है। क्या जानना ये चाहेंगे कि जहां जहां भी कार्रवाई हुई है, खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया है, नकली सामग्री को, कहां कहां ये कार्रवाई हुई है और कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री नष्ट की गई है? कलेक्टर महोदय मुरैना ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी है। इसी तारतम्य विभाग द्वारा एक कैलारस कस्बा है, उसमें एक गांव आता है कोट सिरथरा जी। तो वहाँ पे सूचना मिली थी कि साहब यहाँ पे इस तरह से नकली दूध बनाया जा रहा है। तो जब टीम वहाँ पर पहुंची तो वो वहाँ पर रिफाइंड मिला के नकली दूध तैयार करते हुए पकड़ा गया है जी।
तो वहां पर कार्रवाई की गई। अवनीश जी, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आम जो जनता है उस पर ये जो सामग्री है इनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है और आगे किस प्रकार से सख्तता दिखाई जाएगी कि ये जो कार्य प्रणाली चल रही है नकली सामग्री की वो अब ना हो। देखिए, जिला प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। शुद्ध के युद्ध में भी सबसे ज्यादा कार्रवाई मुरैना जिले से ही हुई थी और अभी जो मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। और इसमें जो सामान मिला है उसमें प्रथम दृष्टया ये देखने को मिला है कि वह जो स्किम्ड मिल्क होता है जिसमें से मिल्क फैट निकाल लेते हैं उसकी जगह वो रिफाइंड ऑयल मिलाकर और अच्छा दूध बना रहा था जिसको वो कैलारस के चिलरों में बेच रहा था। तो अभी ये जानकारी ली जा रही थी, मतलब जानकारी ली जा रही है कि वो कौन कौन से चिलरों को वो बेचता था। तो उन चिलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल अवनीश जी, कार्रवाई तो आगे भी जारी रहेगी। ये जो कमेटी है वो किस आधार पर काम करती है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली है जो आपने कमेटी गठित की है खाद्य विभाग द्वारा? कल एक कमेटी गठित की गई है जिसमें अनुभाग स्तर पर जो एसडीएम होता है उनको अध्यक्ष बनाया गया है और उसमें पुलिस जो थाना प्रभारी हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, नापतौल निरीक्षक हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनको मिलाकर एक नापतौल विभाग के भी अधिकारी हैं, उनको मिलाकर एक दल का गठन किया गया है। और अनुभाग स्तर पर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर एसडीएम के निर्देशन में ये टीमें कार्रवाई करेंगे। तो क्या प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाती है? जो कमेटी है ये लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है एरियाज की और जहां पर भी शिकायत मिल रही है वहां पर तो चलिए कार्रवाई की जा रही है, क्या अलग से भी इनके द्वारा कोई मॉनिटरिंग की जा रही है? एक्चुअली जो शिकायत मिलती है उन पर तो कार्रवाई होती है। इसके अलावा एक मुखबिर तंत्र भी है जहाँ जहाँ से गोपनीय सूचनाएं मिल रही हैं और वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अवनीश जी। हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक टीम गठित की गई है, तो क्या ये टीम जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र के लिए गठित की गई है और ये हर क्षेत्र में जाके मॉनिटरिंग करेगी इसी तरह से? जी बिल्कुल प्रेरणा, जो टीम की बात हो रही है जिला स्तर पर जो है जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आते हैं उसके बाद जिला स्तर पर ये टीमें कलेक्टर के निर्देशन में बनाई जाती हैं। ये कैलारस का मामला है, लेकिन अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके बाद अधिकारियों का पूरा एक पैनल बनाया गया है और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये जो पूरा डिपार्टमेंट है खाद्य विभाग हेल्थ के अंतर्गत आता है और यही कारण है कि हेल्थ विभाग के पीएस को ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस, वो लगातार समय समय पर जिला कलेक्टरों से बातचीत करके बैठक करके उनसे जो है तमाम जो कार्रवाई होती है उसका फीडबैक लेते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें तो मुरैना की जिस तरीके से बात हो रही है या कैलारस की बात हो रही है, यहाँ से बड़ी संख्या में दूध की जो सामग्री है, चाहे हम पनीर की बात करें क्योंकि ग्वालियर चंबल का जो बेल्ट है यहाँ से बड़ी मात्रा में। बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि सरकार जो है वो मिलावटखोरों पर सख्त है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और लगातार कार्रवाई की जा रही है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जो आगे जारी रहेगी। अभी जो मामला आया है वो मुरैना का आया है जहां पर दूध फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई और उज्जैन में नकली मावा और घी बनाने को लेकर भी कार्रवाई की गई है जो बेहद सराहनीय है।